जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपको इस देश में जो इस समय चल रही स्थिति है, माननीय सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई बैंक के बीच जो इस समय बातें चल रही हैं, उसके बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, ये क्या होता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्यों फटकार लगाई और क्यों उनको जो दिया गया समय था 30 जून उसको घटा करके 12 मार्च कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में हम आपको पूरा एक एक करके बताते हैं। साथियों, आज 11 मार्च 2024 है। आज के दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई माननीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने आज एक ऐतिहासिक फैसला बताते हुए सुनाते हुए एक बात एसबीआई को कही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। साथियों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, और फिर इसके बाद जानेंगे कि इस आज की डेट पर हम 11 मार्च की बात करते हैं। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, क्या चीज़ें बातचीत हुई, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आप जानिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है, सन 2018 में मोदी सरकार की तरफ से लाया गया एक व्यवस्था की गई थी सरकार के द्वारा कि 2018 में कि कोई भी व्यक्ति कोई भी भारत का नागरिक किसी भी राजनीतिक पार्टी को, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो सकती है, उसको अपनी तरफ से चंदा दे दें। चंदा जैसा बोलते हैं डोनेशन। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से चंदा दे और उसका नाम बिल्कुल ना पता चले, यानी उसके नाम को क्या कर दिया जाए, गुप्त रखा जाए। तो इसको ही कहा गया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आप चंदा दे सकते हैं। 2018 में ये चीज़ आता है। इसमें क्या था कि आप 1000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का एक बॉन्ड या कितने भी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को, जो आपकी मनपसंद या पसंदीदा पार्टी है, जिसको आप अपनी स्वेच्छा से अपना इलेक्टोरल बॉन्ड देना चाहते हैं, आप उसे दे सकते हैं। और मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का इलेक्टोरल बॉन्ड आप दे सकते हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही थी 2018 से लेकर के 2024 तक। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों को इसके माध्यम से खूब ढेर सारा चंदा मिलता था। उसी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये बहुत गलत है और सूचना के अधिकार के विरुद्ध है। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाती है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 फरवरी 2024 से इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया जाता है, यानी इसे अब पूरी तरह से अमान्य कर दिया जाता है। अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम को छिपा करके या किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकता। तो उसी प्रक्रिया को जब इन्होंने बंद कर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब 15 फरवरी को यह फैसला सुनाया, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से ये बातचीत की। एसबीआई से पूछा, आप पूछेंगे एसबीआई को क्यों लाया गया? एसबीआई ही ऐसा बैंक है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड देने की प्रावधान को शुरू किया। यानी आप अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लेना चाहते हैं तो वो आपको एसबीआई बैंक में ही मिलता। केवल एसबीआई बैंक ही था जो बहुत ही आसान तरीके से आपको इलेक्टोरल बॉन्ड जो है प्रोवाइड करता था। देखिए, एक सिंपल सी साधारण भाषा में आप समझिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब ही हो गया, कोई व्यक्ति आया एक एसबीआई बैंक में, उसका जो है केवाईसी अपडेटेड वहाँ पे खाता होना चाहिए। उस खाते में वो जाता है अपने बैंक में, कोई भी व्यक्ति अपने बैंक में जाए, वहाँ से वो मांगे एक एप्लीकेशन लिखें कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए, के लिए फॉर्म चाहिए। वो फॉर्म को फिल करता था, वहाँ पे अपना पूरा डिटेल डाल करके पैसे जो है वहाँ पर जमा कर देता था। वो 1000 से लेकर के 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए तक का इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई खाता में जमा कर देता था। उसका नाम पता तो एसबीआई बैंक को पूरी तरह से पता है, लेकिन उनको एक नंबर दिया जाता था
एक चेक के माध्यम से उसमें एक नंबर लिखा होता था, जैसे मान लीजिए 10, 12, 15, 7, 8 कुछ ऐसा नंबर होता था। उस नंबर का एक उनको चेक मिलता था, चेक जैसा। उस चेक को लेकर के आप चले जाइए, आप निकल जाइए किसी भी पार्टी के पास, जो आपकी मन पसंदीदा पार्टी हो, उस पार्टी के पास जाते थे और आप उस चेक को दे देते थे। उस बॉन्ड को आप क्या कर देते थे, दे देते थे। आपका उसमें कोई नाम नहीं रहता था कि आपके नाम का इसमें क्या है, चंदा दिया जा रहा है, कोई नाम नहीं रहता, तो गुप्त रहता था। अब जिस पार्टी को आप देंगे ये पत्र, ये लेटर, ये बॉन्ड जिस पार्टी को आप देंगे, वो पार्टी जाएगी और उसको क्या कर लेगी, पैसे को भुना लेगी, पैसे को क्या कर लेगी, कैश में कन्वर्ट करवा करके अपने खाते में ले लेगी। तो ये प्रक्रिया थी इलेक्टोरल बॉन्ड की। आसान भाषा में आप ये समझिए। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से ये जानकारी लेने की कोशिश की कि आप सबसे पहला काम करिए कि आप जो है 6 मार्च तक, 15 फरवरी को फैसला आता है, 15 फरवरी 2024 को, और 6 मार्च तक आप क्या करिए, हमें पूरा का पूरा डिटेल दीजिए, किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसका पूरा का पूरी जानकारी हमें प्रोवाइड कराइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा ये बात कही गई एसबीआई बैंक को। तो एसबीआई बैंक ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि साहब, हमें जो है इसके लिए बहुत थोड़ा सा प्रक्रिया करना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें नंबर था, फिर नाम है, उन सबको मैच करने में हमारे पास जो भी अलग अलग ब्रांच में इलेक्टोरल बॉन्ड है, उनको सबको इकट्ठा करने में हमें टाइम लग रहा है। तो हम 30 जून तक ये सारी की सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे, ऐसा कहना था किसका, एसबीआई का। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है एसबीआई वालों को बुलाया। एसबीआई बैंक के जो वकील हैं वो आज 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत होते हैं, और उन्होंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा, जवाब सवाल किया कि आपको 26 दिन हो गए हैं, 15 फरवरी से लेकर के आज 11 मार्च हो गए हैं, आपने पिछले 26 दिनों में क्या किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब एसबीआई से ये पूछा कि आपने 26 दिन में क्या क्या कार्य किया इस मैटर पे, इस मामले पर आपने कितना काम किया है, वो काम हमें दिखाइए। तब एसबीआई के जो वकील थे उन्होंने कहा कि सर, हमें 30 जून तक का समय चाहिए, क्योंकि हमें डेटा उपलब्ध इकट्ठा करने में समय लग रहा है। एसबीआई ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट के जज, 5 बेंचों की जो जज थी, उनमें से सभी जज ने बड़े ही तल्ख रवैये के साथ उनको कहा कि आप ये बताइए, आप भारत के सबसे बड़े बैंक हैं और आपको अपने डेटा में उपलब्ध कराने में इतना समय कैसे लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब बड़े ही सख्ती के साथ ये सवाल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा उनसे कि देखिए, हम आपको जो 30 जून की बात कर रहे हो, हम आपको उतना समय नहीं देंगे, हमें आप जितनी जल्दी हो सकता है, हम आपको लास्ट डेट दे रहे हैं 15 मार्च। 15 मार्च को शाम 5 बजे से पहले हमें पूरा का पूरा नाम, पूरा का पूरा डेटा चाहिए, पूरा का पूरा डेटा हमें हमारी वेबसाइट पर चाहिए, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा। 5 जजों की बेंच ने, सभी ने कहा कि हमें पूरा का पूरा डिटेल 15 मार्च 2024 के पहले, 15 मार्च 2024 से पहले हमें पूरा डेटा चाहिए। और इसके साथ ही साथ कल फिर से, यानी 12 मार्च को फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अपने पास बुलाया है और उनसे ये सवाल किया है कि कल तक हमें आप बताइए कि आपने पिछले 26 दिनों में कितना डेटा इकट्ठा किया है। अगर आप इस पर काम कर रहे हैं तो आप बताइए कि आप कितना काम किए हैं, वो काम हमें दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट आज बहुत ही सख्त रवैये के साथ एसबीआई के वकील को फटकार लगाई और एसबीआई के जनरल मैनेजर को भी इस बात के लिए कहा कि आप जितनी जल्दी हो सकता है इस पर काम करिए, और 15 मार्च के पहले हमें पूरा का पूरा डिटेल चाहिए किसी भी हाल में। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उस पर क्या होता है, आगे की प्रक्रिया क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को, एसबीआई इस मुद्दे को कैसे हैंडल करती है, अब आगे देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और चुनाव बहुत ही नज़दीक है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने से चुनाव आयोग भी थोड़ा सा अब सतर्क हैं। सभी लोग
जो इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, बहुत ही सख्त रवैये के साथ SBI से पूरे की पूरी डिटेल मांग रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। कल जो भी सुनवाई होगी, जो भी अपडेट होगा, उससे आपको अवगत कराया जाएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, देश दुनिया की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, इस समय बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो SBI को डांट लगाई है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है इस मुद्दे को, इस मामले का जो डेटा है वो हमारे तक प्रोवाइड करवाइए। साथियों, कल 12 मार्च है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करते हैं। जैसी भी जानकारी होगी आपको उससे अवगत कराया जाएगा। हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।